बात करेंगे हिंदू राष्ट्र, हिंदू आबादी, हिंदू एकता। ये गूंज हिंदुस्तान में अब लगातार सुनाई देने लगी है। धर्मगुरु हो या सियासतदान, हर कोई इस मुद्दे पर मुखर है। कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जा रहा है, तो कोई देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का प्रण लेकर निकल पड़ा है, क्योंकि हिंदुत्व के हर किसी समर्थक का यही मानना है कि सदियों पुराने इस विचार को अमली जामा पहनाने का सही वक्त आ चुका है। और इसी मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ी बात कह दी है। और बड़ी खबर आपको बताने से जुड़ी हुई, संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें एकजुट होना होगा। भागवत ने बड़ी बात कही है, भाषा और जाति के विवाद से ऊपर उठना जरूरी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हर भेद मिटाकर एक रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन धर्म को लेकर खास संदेश देते हुए हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और आपसी विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। इसके अलावा संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन, कर्तव्य और लक्ष्य ये ऐसी चीजें हैं जिनका समाज बहुत महत्व करता है। उन्होंने हिंदू समाज की एकता पर भी जोर दिया। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो, ऐसा रहना पड़ता। मोहन भागवत 5 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। 12 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर किसी को कष्ट है तो अपनी परेशानियों से निपटने के लिए उसे खुद ही लड़ना होगा। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार किया। हिंदुओं मुसलमानों को मोदी भागवत से खतरा है, ओवैसी ने कहा, और चीन से भी भारत को बड़ा खतरा है। भागवत को चीन का खतरा नहीं दिखता, ये सवाल भी ओवैसी ने पूछा है। दरअसल मोहन भागवत के भारत एक हिंदू राष्ट्र वाले बयान के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत में चाहे किसी भी धर्म की आबादी हो, अगर उसे खतरा है तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से है। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो,
चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? तो अभी आपने मोहन भागवत और असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुने, लेकिन इस मसले में देश में बीते कई दिनों से जबरदस्त बयानबाजियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी हिंदुओं को सचेत करने के लिए बड़ी बातें बोल चुके हैं। वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिलिस्तीन को लेकर ओवैसी की पीएम मोदी से मांग, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी इजराइल जंग में सीज फायर कराएं। ओवैसी कह रहे हैं फिलिस्तीनी मौत से डरने वाले नहीं हैं। फिलिस्तीनी बच्चा पत्थर उठाकर अल्लाह अकबर बोलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एक तरफ ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में खतरा प्रधानमंत्री मोदी से है, और दूसरी तरफ देखिए फिलिस्तीन को लेकर पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं कि वो सीज फायर कराएं। हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।